Last week we explored the vibrant city of Hyderabad, where we strolled through lush mango orchards, uncovered the history of the Mukhi House Museum, visited the Kalhoda tombs and the Mir tombs as well. Wandered through the bustling Anaj Mandi. We even stopped by the Sindh Agriculture University in Tando Jam and wrapped it all up with delicious fish right by the serene banks of the mighty Indus. This week our journey continues as we take you through the fascinating town of Matiari in Sindh. And I've got to say, Sindh has been the surprise of this series. और अब हम पहुंचे हैं मटियारी, और मटियारी में आज मेरी मुलाकात है ज़हीर सुमरो साहब से, जो कि सिंध की सकाफत के इस आइकॉन को बनाने वालों में से एक हैं। और मटियारी कहा जाता है कि अजरक का गढ़ है। एंड वी कम टू द राइट प्लेस। ये है सफ़ेद कपड़ा जो पहले हमने एक बार धुलाई सिर्फ किया हुआ है। इसमें जो कलफ होता है वो निकाला हुआ है, जो केमिकल होता है वो धुलाई करके हमने निकाल दिया है। अब ये हो गया सफ़ेद, ठीक है ना। उसके बाद ये तो जो भी अजरक की डिज़ाइनें बनी हुई हैं, ये सारी ये तो बहुत से मराहिल से गुजर चुकी हैं। उनके जो मराहिल बन रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये वही कपड़ा है जो आपको उधर दिखाया है, ये धुला हुआ है। अभी वो एक दफ़ा धुला हुआ है ये। अभी ये दूसरे मरहले में आ रहा है, जो ऊँट का गोबर और सरसों का तेल वो इधर मिक्स किया हुआ है इसमें। अभी वो उसमें सोडा खा रहे हैं, जो वो पानी डाल रहे हैं ना उसमें सोडा खा रहे हैं। अभी इसमें डाला ये है ऊँट का गोबर। अब इसमें इसको हम कहते हैं मनते हैं, मनन कहते हैं इसको हमारी ज़बान में, मनन। हाँ, अभी इसको मनेंगे। जैसे इसको बोलते हैं भिगोना, कि ये अच्छी तरह से भीग जाए, इसमें ये सारा मसाला उसमें आ जाए। इसमें सरसों का तेल, हाँ, पानी और सोडा खार है। अभी ये गोबर डालेगा इसमें ऊँट का। अच्छा, और सिर्फ ऊँट का इस्तेमाल होता है? आज सिर्फ ऊँट का। इसकी क्या खासियत है, उसकी क्या खासियत है? ये जो है जो तेल की चिकनाहट को ख़त्म करता है। अच्छा, तेल की चिकनाहट को जज़ब करेगा। ठीक है। और ये जो सुट है, इसमें काटन है, जो ये प्योर काटन है। इसकी खासियत ये है कि गर्मी में जो है ये ठंडा रहता है काटन, और सर्दी में गर्म रहता है। और ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अभी ये जो इसका जो धागा है उसको ये मजबूत करेगा। कितने मराहिल होते हैं हमारे धुलाई के, धुलाई के मुख्तलिफ मराहिल में गुजरते मुख्तलिफ खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। और वो ये जो धागा है वो और भी मजबूत होता है। मजबूत होता है इससे। ये जो है उसको मजबूत करने की है। और वो जो कलर हैं वो प्योर कलर निखर के सामने आएंगे। इसकी खूबी जो है वो है। अच्छा, तो पक्के कलर होंगे। ये रंग को पक्का कर देती है जब रंग चढ़ता है इस पे। इसके ऊपर चढ़ेंगे ना रंग, तो पक्के होंगे। अभी ये जो है ये है अजरक का तीसरा मरहला। वो जो साज निकल रही थी उसको फिर हम सुखाएंगे, उसके बाद धोएंगे, धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखा करने के बाद पानी में तला पे लेके जाएंगे, नहर पे लेके जाएंगे, उधर उसको धोएंगे। धोने के बाद हम लेके आएंगे इधर। ये जो चीज़ है ये इधर, अच्छा, ये जो है ना उसको धोकर फिर बड़ा ये अच्छा हल्दी और मिट्टी जैसा रंग। हाँ, ये है साकुन, इसको बोलते हैं साकुन। ये कहाँ से आता है? ये इधर जंगल से आता है, पेशावर से भी आता है, इधर भी होता है, जो बेले होते हैं इधर जंगल में। अच्छा, लव बोलते हैं इसको। पुराना लव जो होता है, बड़ा दरख्त होता है लव का, उसमें से ये निकलता है। अभी ये कलर दिया हुआ है उसका, ये नेचुरल कलर है। अभी ये जो मरहला अभी आ गया है ना, अभी इसको ये साकुन देने के बाद सुखाया हमने। उधर से धो के आए, फिर हमने इसको ये साकुन दिया, फिर सुखाया। ठीक है, सुखाने के बाद अब इसके ऊपर होती है छपाई। अब छपाई के मरहले पे हम जानेंगे। सबसे बेस्ट डिज़ाइन है ये हमने आपके सामने रखी है। अभी इस डिज़ाइन में इसको बोलते हैं हम चक्की।
ये है इसका पहला छापा ब्लैक प्रिंट, ठीक है ना। अभी ये इस डिज़ाइन में ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है और चीज़ भी बेस्ट है, ठीक है। और ये उसके ऊपर वाले हिस्से के जो दूसरे ब्लॉक हैं, अभी ये है, इसको हम बोलते हैं जिलेब, ये उसका छपाई वाला ब्लॉक है, ठीक है ना। अभी ये इसकी जो बेस्ट डिज़ाइन जो है, इस डिज़ाइन में ये बेस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। ये तीसरा है, ये इसका नाम है किंग प्रिस्टन। प्रिस्टन जो मोहन के डेरे में जो शहनशाह ने पहनी हुई थी, छपाई हुई है उसके ऊपर, उनको ओढ़ी हुई है, वो यही डिज़ाइन है। अभी इस डिज़ाइन में हमने ये भी हमने हाथ से बनाया, ये उसका पहला वाला ब्लॉक है। ये काशी वाली डिज़ाइन है, देखो बिल्कुल काशी है, ठीक है ना। वो भी हमने सोचा कि ये अजरक पे आनी चाहिए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो अजरक पे लाई, बड़ी मेहनत की है। उसके बाद ये अभी तो तैयार डिज़ाइन हैं, अभी कम काम के मरहले से, जिन जिन मरहलों से ये गुजरती है, आप देखेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी कि कितनी मेहनत है इसमें। अजरक के बनने का सिलसिला में पूरा समझ आया आप लोगों के, जिस तरह से आप लोगों ने बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हमने जो अभी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं यहाँ पे, पर्सनल ऑर्डर्स, उनको कलेक्ट करने हम लोग कल फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आपने उस्ताद से भी मुलाकात कराई, यू नो। ठीक है सही, फी अमान अल्लाह सही। फी अमान अल्लाह। ओके ज़हीर, सी यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो हम अपने मेज़बान के घर आ चुके हैं, और क्योंकि हमारे मेज़बान एक बलोच हैं, तो हमें आज एक हमारी खातिर एक बड़ी ख़ास तकल्लुफ़ की जा रही है। हमारे लिए खड़ी कबाब बनाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव, वेरी आइकॉनिक बलोची डिश। दम पुख्त की तरह होता है, नीचे चावल होते हैं, ऊपर पूरा बकरा फॉइल में रैप हुआ, उस पर सिर्फ नमक और मक्खन लगा होता है, और उसको फॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर पकाते हैं। नीचे चावल होते हैं, ऊपर बकरा होता है। सो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड आई एम क्वाइट हंग्री ऑल्सो। और एक बड़ी अच्छी बात कि दिन की बनिस्बत इस वक्त रात काफ़ी ठंडी है, सो इट्स वेरी प्लेजेंट। सो दिस इज़ वेयर द ट्रीट इज़ बीइंग कुक्ड, खड़ी कबाब। I don't have to fake my excitement. It's real. For anyone who's a fan of mutton ribs and that sort of stuff, this is heaven. Such nice, slowly cooked mutton. And to think that it was cooked in the earth. Time to try the salan. It's very fragrant salan.